सौरमंडल सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। सौर परिवार में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं व कई अज्ञात पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड तथा ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। ये पिंड ग्रह व ग्रहों की परिक्रमा वाले उपग्रह कहलाते हैं। ये सभी ग्रह व उपग्रह सौर परिवार के सदस्य हैं। हमारी पृथ्वी खगोलीय पिंडों के ग्रह की श्रेणी में आती है। ग्रहों का अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती, केवल सूर्य अथवा अन्य तारों के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जो सौरमंडल में 99% से भी ज़्यादा द्रव्यमान निहित है जिसमें, और पृथ्वी के लगभग 10 गुना बड़ा है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। सूर्य से निकली ऊर्जा को छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। पृथ्वी पर वर्षा होना, दिन रात, ऋतु परिवर्तन आदि सूर्य से है। यहाँ से पेड़ पौधे एवं समस्त जीवों में जीवन चक्र पर एक सौर ऊर्जा का प्रभाव है। ग्रह हमारे पृथ्वी में अंतर्राष्ट्रीय खगोलशास्त्री संघ सम्मेलन 24 अगस्त 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ग्रह से 8 ग्रहों में मान्यता दी गई। इनमें से प्रथम 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और को स्थलीय ग्रह कहा गया है। यहाँ धरातल है। शेष 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण विशाल गैस से भरे हुए हैं। बोने ग्रह यम, प्लूटो, एरिस, सीरीज आदि है। लघु सौरमंडलीय पिंड है। यहाँ से इसमें 166 ज्ञात उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड जिसमें क्षुद्र ग्रह पट्टी, धूमकेतु, उल्काएं, ग्रहों के बीच की धूल शामिल है। वर्तमान में सौरमंडल में 8 ग्रह। 2006 तक प्लूटो सौरमंडल का 9वां ग्रह था, परंतु अन्य ग्रहों को पथ काटने के कारण इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। बुध के एक भी उपग्रह नहीं। सूर्य का निकटतम ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है एवं यहाँ वायुमंडल नहीं है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद क्षितिज रेखा पर देखा जाता है। इसका परिक्रमण काल सबसे छोटा होता है। शुक्र, इसका भी एक भी उपग्रह नहीं है। बुध के बाद सूर्य का निकटतम ग्रह है जो आकाश आकार व भार में पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा गया है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा गया है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। इसे भोर का तारा व सांझ का तारा भी कहा गया है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के मोटे बादलों का आवरण रहता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। इसमें 71% सतह पर पानी से भरा हुआ है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमण करने में 365 दिन का समय व एक अक्ष पर घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लगता है। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व का परिभ्रमण करती है। इस कारण पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व से होता है। मंगल 2 उपग्रह, इसका फोबोस और डिमोस है। फोबोस डिमोस 2 उपग्रह है। छोटा ग्रह है। सबसे सौरमंडल का दूसरा छोटा ग्रह। लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी लाल रंग की, लाल ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति 79 उपग्रह, इसके सबसे विशालतम व सबसे भारी ग्रह है। गैसों का एक ग्रह है जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम से बना है। 79 उपग्रह। गैनीमीड सबसे बड़ा है इसमें उपग्रहों में, जो संपूर्ण सौरमंडल का भी सबसे बड़ा यह उपग्रह है। और इसमें यूरोपा उपग्रह पर पानी की संभावना है। शनि 59 उपग्रह। इसमें बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। हाइड्रोजन, हीलियम व मीथेन गैसें पाई जाती है। इसका रंग पीला है। यहाँ से चारों तरफ सबसे सुंदर वलयों का एक समूह है। यह पानी से भी हल्का है। इसके कुल ज्ञात उपग्रह 53 है। यहाँ से अरुण 27 उपग्रह है। अरुण पहला ग्रह है जो विलियम हर्ने ऐसे द्वारा दूरबीन से 1781 में खोजा गया था। अरुण के 27 ज्ञात उपग्रह है। यहाँ से वरुण यहाँ 13 उपग्रह है इसके। यह सौरमंडल का दूरस्थ व बर्फीला ग्रह है। यहाँ अधिक तूफान उठते हैं। इसके 13 ज्ञात उपग्रह है। और द्रव्यमान में बढ़ते हुए क्रम में अगर देखें, बुध सबसे पहले आएगा। बुध न्यूनतम, यहाँ से इसका द्रव्यमान होता है। इसके बाद मंगल के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद अरुण, वरुण, शनि व बृहस्पति है। व्यास या आकार के आधार पर अगर बढ़ते हुए आकार में देखें तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति है। यहाँ से सूर्य से दूरी के आधार पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है यहाँ से। और कक्षीय गति के आधार पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। और घूर्णन गति का परिभ्रमण काल में बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल,
बुध व शुक्र है। यहाँ से घनत्व के आधार पर शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, बुध व पृथ्वी है। यहाँ से सूर्य ने अपने अक्ष पर घूर्णन परिक्रमण की दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर है। यहाँ से अरुण व शुक्र के अपने अक्ष पर घूर्णन परिभ्रमण की दिशा में पूर्व से पश्चिम है, जहाँ जबकि बाकी ग्रहों के पश्चिम से पूर्व है। यहाँ से चंद्रमा का घनत्व 3.3 होता है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है और पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बनती है। क्षुद्र ग्रह छोटे आकार के खगोलीय पिंड है जो सौरमंडल के आंतरिक हिस्सों में पाए जाते हैं। ये ग्रहों से छोटे व उल्का पिंड से बड़े होते हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहते हैं। चंद्रमा रात्रि में आकाश में सबसे प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है। खगोलीय ग्रहों व उनकी संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलीकी कहा गया है। पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता जाता है। 15वें दिन तक यह दिखाई देना बंद हो जाता है, अमावस्या होता है। बालचंद्र कहते हैं अगले दिन छोटा भाग दिखाई देता है, जिसे बालचंद्र कहते हैं। प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता रहता है। 15वें दिन चंद्रमा पूरा दृश्य दिखाई देता है, जिसे यहाँ ये सारी चंद्रमा की कलाएं हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा में 29 दिन का समय लगता है, जिसे कैलेंडर अवधि में एक माह भी कहा गया है। चंद्रमा सूर्य अथवा अन्य तारों की भांति अपने प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है न ही जल है। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। उनके बाद एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। तारे सभी तारों का रंग एक जैसा है। तारे अपने प्रकाश से उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। यहाँ से इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया गया है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 मिनट है। अल्फा सेंटोरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। दिन के समय आकाश के तारे होते हैं, तथापि उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है, सामान्यतः सूर्योदय से पहले पश्चिम में अस्त हो जाता है। ध्रुव एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। यह गति करता प्रतीत नहीं होता है। तारामंडल ज्ञात आकृतियों एवं पैटर्न के तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। ग्रेट बियर, ओरायन, कैसियोपिया और लीजो मेयर है। सप्तऋषि सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल सप्तऋषि है, जिसे गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में देख सकते हैं। तारामंडल में को बिग डीपर, ग्रेट बियर व अर्सा मेजर भी कहते हैं। तारामंडल में 7 सुषुप्त तारे होते हैं। यह बड़ी कलछी और प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। इस कलछी के हत्ती के 3 और कटोरी में 4 तारे होते हैं। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हुए प्रतीत होते हैं। ओरायन एक अन्य विख्यात तारामंडल है, जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें भी 7 व 8 चमकीले तारे हैं। ओरायस को शिकारी कहते हैं। इसके 3 मध्य तारे शिकारी की बेल्ट पेटी को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस लुब्धक ओरायस के निकट दिखाई देता है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरायस के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना की गई। कैसियोपिया उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी में W व M के बिगड़े विकृत आकृति के रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह सौर परिवार की सदस्य ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस व नेपच्यून है। मंगलयान इसरो द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भारत का पहला मंगल कक्षेत्र ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया। 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया था। यह इस प्रकार
भारत में प्रथम प्रयास से ही इस कार्य को करने में विश्व में पहला देश बन गया। धूमकेतु हमारे सौर परिवार का सदस्य है। ये अत्यंत पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है, परंतु इसका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर व लंबी पूंछ वाले होते हैं। जिससे धूमकेतु चमकीले सिर व लंबी पूंछ वाले होते हैं समीप आता है, पूंछ का आकार बढ़ता रहता है। कभी भी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है। हेलिका धूमकेतु एक ऐसा धूमकेतु जो 76 वर्ष में धरातल अंतराल में दिखाई देता है। 1986 में पहली बार देखा गया था। उल्कापिंड रात्रि के समय जब साफ आकाश होता है, चंद्रमा भी न दिखाई दे, तब कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी सी दिखाई देती है। इसे शूटिंग स्टार या टूटता तारा, यद्यपि यह तारा नहीं उल्का है। कुछ उल्का आकाश में इतनी बड़ी होती है कि पूर्णतः वाष्पित होने में से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती है। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होते हैं। इनका प्रमोशन पृथ्वी से किया जाता है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारत में बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का प्रमोशन किया गया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। कुछ अन्य है यहाँ से इनसेट, IRS, कल्पना फर्स्ट, एड्यूसेट आदि है। कृत्रिम उपग्रहों के प्रमुख बहुत से व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में किया गया है। इनका उपयोग दूर संचार व सुदूर संवेदन के लिए भी किया गया है।